ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि सभी रिक्त शासकीय पदों पर समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भर्ती करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। डीएमएफ राशि से किए जाने वाले ऐसे कार्य जो स्वीकृति के बाद भी शुरू नहीं हुए, उन पर शासन ने लगाई रोक। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया अलर्ट। और नंदकुमार साय ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के दूसरे दिन आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुरूप छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया दौर प्रारंभ करने के लिए संकल्पबद्ध है। श्री हरिचंदन ने कहा कि राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख घरों के निर्माण का निर्णय लेकर प्रदेश की जनता से किया गया वायदा पूरा किया है। ये सरकार के कामकाज की ठोस शुरुआत है। राज्यपाल ने कहा कि नई सरकार जनता से किए गए वायदों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी के 2 वर्षों के लंबित बोनस का भुगतान, कृषक उन्नति योजना, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना, महतारी वंदन योजना, घर घर निर्मल जल अभियान, रानी दुर्गावती योजना, तेंदुपत्ता संग्रहण दर 5,500 रूपये प्रति मानक बुरा करने, 4,500 रूपये तक बोनस देने, चरण पादुका और अन्य सुविधाएं फिर से शुरू करने जैसे चुनावी घोषणा पत्र के मुद्दों पर समयबद्ध प्रक्रिया अपनाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसी कड़ी में रिक्त शासकीय पदों पर समयबद्ध और पारदर्शिता से भर्ती करने, पीएससी प्रकरण की जांच करने और सभी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया यूपीएससी की तर्ज पर करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए मासिक ट्रैवल अलाउंस, हर संभाग में एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निर्माण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सदन में करीब 13,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। ये चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है। इस अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3,799 करोड़ रुपए, धान बोनस के लिए 3,800 करोड़ रुपए और महतारी वंदन योजना के पहले चरण के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज पेश किए गए अनुपूरक बजट पर कल सदन में चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग ने छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम के क्रियान्वयन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद द्वारा ऐसे कार्य जिन्हें प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है लेकिन वे कार्य शुरू नहीं हुए हैं, ऐसे कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीएमएफ शासी परिषद की बिना प्रशासकीय स्वीकृति के कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करने को कहा गया है। इसके अलावा सभी जिलों के नवनिर्वाचित विधायक जो डीएमएफ शासी परिषद के पदेन सदस्य होंगे, उन्हें सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। इस संबंध में जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है। पत्र में कोरोना संक्रमण के सर्विलांस, बचाव, रोकथाम और उपचार के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि आगामी त्योहार के मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्य में बीमारी के प्रसार के खतरे को कम करने के लिए अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं की जाएं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दिन प्रदेश के किसानों को 2 वर्ष के बकाया बोनस की राशि का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने रायपुर में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने किसानों के धान बोनस की राशि के भुगतान की तैयारियों के संबंध में विभागीय अधिकारियों और कलेक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दिन जनप्रतिनिधि और आम नागरिक ग्राम पंचायतों में सुशासन स्थापित करने का संकल्प लेंगे। इसके अलावा नगरीय निकायों में अटल जी की कविता का पाठ, अटल विचार संगोष्ठी और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही अटल जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरिया जिले के जूनापारा, ओमझर, रामपुर, जगतपुर, कैशकवा और चकडान गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान श्रमदान करने के अलावा स्वच्छता शपथ, हाथ धुलाई के साथ ही स्वच्छता के महत्व को बताया गया। उधर बीजापुर जिले के माओवाद प्रभावित ग्राम गंगालूर निवासी राजू हेमला ने कहा कि विकसित भारत योजना के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सुदूर क्षेत्र के लोगों को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि जिस समय जो सोचे भी नहीं थे, जो गंगालूर जैसे क्षेत्र में प्रधानमंत्री की जो योजनाएं है यहां तक पहुंच रहे हैं। मैं जब समझता हूं कि 2047 तक पूरी योजनाओं का लाभ यहां तक मिलेगा। वहीं कुत्ताबाई नाग ने कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मुख्य भूमिका निभाई है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया। नाम श्रीमती कुत्ताबाई नाग है। मैं गंगालूर नयापारा में रहती हूँ। मैं पहले बेरोजगार थी। उसके बाद में 2017 में स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद बचत करना चालू की। फिर उसी से थोड़ा सा बचत से ही लेन देन कर रही थी। लेन देन करते करते राशि कम पड़ा तो मैं बैंक लिंकेज का राशि उठाकर मैं अपना फैंसी दुकान को बढ़ाई। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की ओर से मुझे लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जी को मैं कोटि कोटि का धन्यवाद देती हूँ। सीएसआईडीसी के पूर्व अध्यक्ष नंदकुमार साय ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री साय ने अपना इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को भेज दिया है। गौरतलब है कि श्री साय ने 8 महीने पहले भाजपा को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। जांजगीर चांपा जिले में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली के 6वें और अंतिम दिन तक प्रदेश के 33 जिलों के 5,500 से अधिक युवा ट्रेड्समैन, तकनीकी और क्लर्क ट्रेड परीक्षाओं में शामिल हुए। इनमें से 2001 उम्मीदवारों ने दौड़ की परीक्षा में सफलता हासिल की है। अब सफल उम्मीदवारों की शारीरिक प्रवीणता, कागजी कार्रवाई और मेडिकल संबंधी प्रक्रिया की जा रही है। वहीं हवलदार, सर्वेक्षक और स्वलेखक की भर्ती परीक्षा 22 दिसंबर को होगी। इसमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवक शामिल होंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव पी दयानंद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सचिव होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2006 बैच के आईएएस पी दयानंद को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। श्री दयानंद अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की जगह लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के 3 ओएसडी और 1 निज सहायक की भी नियुक्ति की गई है। इनमें बिलासपुर के संयुक्त कलेक्टर डॉ सुभाष सिंह राज, डॉ रविकांत मिश्रा और उमेश अग्रवाल को ओएसडी के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं दीपक अंधारे को मुख्यमंत्री का निज सहायक बनाया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाएं आने के कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। आज इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड के और बढ़ने की संभावना है। अंबिकापुर में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देशभर के कलेक्टरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के कलेक्टरों को 11-11 के 3 बैच में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले बैच का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कल से शुरू होगा। प्रदेश में बीते 1 नवंबर से अब तक समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से 38,88,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 9,463 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति के तत्वाधान में आज रायपुर में संयुक्त हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नेहरू युवा केंद्र संगठन और राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान सहित अन्य संस्थाओं के 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। और राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में आज एक युवक ने आपसी विवाद के चलते व्यापारी पर गोली चला दी। इस घटना में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि सभी रिक्त शासकीय पदों पर समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भर्ती करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। डीएमएफ राशि से किए जाने वाले ऐसे कार्य जो स्वीकृति के बाद भी शुरू नहीं हुए, उन पर शासन ने लगाई रोक। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया अलर्ट। और नंदकुमार साय ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।